वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा, सिंक्रोनिसिटीज आर एवरीवेयर। तो ये रीडिंग है आपके रिलेशनशिप की और जो कुछ भी करंटली आपकी लाइफ में चल रहा है हम वो जानने वाले हैं। तो ये रीडिंग को कुछ ऑप्शंस में मैंने रखा हुआ है जो स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। उन्हें देखने के बाद आपने टाइम स्टैम्प्स के लिए पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चुना है, आप लोगों के लिए पहला जो कार्ड है वो है कि ये पर्सन आपको करंटली इस तरीके से देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल गए हो। आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर लिया है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। आप पहले से ज़्यादा बहुत ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट बन गए हो। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं एक मजिशियन की एनर्जी में देख रहे हैं। तो मजिशियन की एनर्जी होती है एक जादूगर की एनर्जी, कि ऐसा इंसान अपने जीवन में जो चाहे वो बहुत आसानी से पा सकता है। तो इन चीज़ों को देखकर आपके पर्सन को डर भी लग रहा है, कंफ्यूज्ड भी हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप में एक कॉन्फिडेंट इंसान और एक ऐसा इंसान देख रहे हैं जिसने अपनी लाइफ को ज़ीरो से हीरो में बदला है। तो शायद ये पहले आपको ऐसा देखते होंगे कि आप बहुत ही नादान हो, बहुत क्यूट हो, बहुत मासूमियत आपकी पर्सनैलिटी में है, आपके सोचने में है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत दिल के सच्चे होते हैं, वो बाहर से भी वैसे ही दिखते हैं। तो ये पर्सन आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप किसी को लेके जजमेंटल नहीं हो, और अगर इन्होंने आपको जज किया, दूसरे लोगों के साथ कंपेयर किया, तो अब ये परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन शायद ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप के कार्ड हैं। लेकिन सब में ये वाली सिचुएशन रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली में अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो मदर फिगर इनकी लाइफ में कोई भी है, चाहे इनके घर में कोई बड़ी सिस्टर है या फिर इनके खुद की मदर हैं, तो ये बहुत अटैच हैं। ये परिवार में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाकर कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे इनकी मदर या इनके घर में जो बड़ी सिस्टर हैं, अब सब लोगों के घर में इनकी बड़ी सिस्टर होगी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल है जिसकी एनर्जी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभावित इनको करती है। कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन जो हैं शायद आपको ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ वाले कांटेक्ट में रख चुके हैं और आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। और बाकी लोगों में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, लेकिन फिर भी ये थर्ड पार्टी में रहने के बाद भी आपको कुछ कुछ ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ फील हो रही होंगी जो इनको भी दिख रही हैं। अब चाहे वो एंजल नंबर्स हों, कोई साइन हो यूनिवर्स के, या किसी तरह का कोई भी ऐसा सिग्नल हो जो आप दोनों को दिखाया जा रहा है, तो वो इस रिलेशन में एक मेजर रोल प्ले करेगा। लेकिन एक ही इंसान उस सिग्नल को या उस यूनिवर्स के साइन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे पर्सन नहीं कर रहे। तो अगर आपने रीडिंग का आज टाइटल देखा हो, उसमें भी यही है, सिंक्रोनिसिटीज़ आर एवरीवेयर। तो अगर ये थोड़ा सा ध्यान दें तो इनको समझ आ जाएगा कि इनको जो सिंक्रोनिसिटीज़ हैं वो क्या बता रही हैं।
फिर यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं आपके साथ, और उनके लिए तो मुझे ढेर सारे मैसेज मिले हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है, वो जो भी आजकल अपनी लाइफ में आपको लेकर महसूस कर रहे हैं, ये वो एनर्जी है। जिसमें पहला मैसेज है, मिसिंग यू डे एंड नाइट, फीलिंग अलोन सो मच, प्लीज कम बैक टू मी, आई एम सॉरी। ये पर्सन डेफिनेटली अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर रहे हैं, आपकी कमी इनको महसूस हो रही है, और कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्रा आपकी एनर्जी से हील होता है। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी भी तरह की जो खुशी होती है उसको फील करने में आपको ही ढूंढते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहोगे तो ये उस एनर्जी को डबल ट्रिपल होके एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अपनी लाइफ में बहुत ही खाली, परेशान और एंशियस फील करते हैं। तो अभी राइट नाउ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में जो लोग हैं, उनके पार्टनर डेफिनेटली कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन की लाइफ में खुद से नहीं जा रहे, यानी कि आपने अपने आप को होल्ड किया हुआ है, आप अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आप भी चाहते हो कि ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट ऑफर करें, कोई स्टेबिलिटी ऑफर करें, क्योंकि आप भी इस पर्सन से कुछ रियल और कुछ ऑथेंटिक चाहते हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको टाइम पास, फ्लर्टिंग, कैजुअल डेटिंग ये सब नहीं चाहिए। तो अगला मैसेज है यहाँ पर, ये सबके लिए मैसेजेस गाइस, चाहे आप लोगों के कांटेक्ट पार्टनर से होते हो या ना होते हो। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि ये मैसेज उन लोगों के होते हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है या फिर कई महीनों से बातचीत नहीं हुई। तो यहाँ पे आपके पर्सन का मैसेज है, तुमसे अब दूर रह पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, प्लीज़ मेरे करीब आओ और मुझे अपनी बाहों में भर लो। बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कहीं तुम नाराज़ ना हो जाओ। आई लव यू। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज। स्पेशली ये मैसेज उन लोगों का है जिन लोगों के लिए आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन से डील करते करते थक चुके हैं जिससे अब उन्हें बाहर आना है। वो चाहते हैं कि वो आपको इस रिलेशन में अपना प्यार शो करें, और उनके अंदर वो एनर्जी भी आ रही है जो उनको बीच बीच में लगता है कि वो अपने रास्ते से भटक गए हैं। तो इस पर्सन के ना कुछ कार्मिक साइकिल आपके साथ चल रहे हैं और ये आगे भी चलेंगे। अभी ये रिलेशन पूरी तरह से ना ठीक हुआ है और ना ही पूरी तरह से ये ख़त्म हुआ है। कुछ लोगों को तो वेट करना पड़ सकता है नेक्स्ट 20 डेज़ का, या कम से कम 2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि थोड़ी लेड बैक एनर्जी है पार्टनर की, कि मतलब जल्दबाजी में नहीं लग रहे, बहुत ही आराम से सोच समझ कर फिर ही आपकी तरफ आना चाहते हैं। राशियों की मैं अगर बात करूं तो ज़ोडिएक साइन यहाँ पर फायर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, एयर एलिमेंट भी है और वाटर एलिमेंट भी है। तो चारों एलिमेंट्स आए हैं। और मुझे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 की तरफ गया हुआ भी नज़र आ रहा है।
कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि ये जो पर्सन है ना, ये आप पर नज़र रखते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ना अपने आप को रोकते हैं। इनका मन बहुत करता है कि तुरंत आपकी तरफ आएँ, लेकिन फिर भी अपने आप को रोकते हैं। या तो इन्होंने अभी सेल्फ कंट्रोल किया हुआ है, या फिर मुझे लग रहा है ये पर्सन कहीं पे मैरिड हो सकते हैं। इनके हस्बैंड, इनकी वाइफ हो, या फिर ये किसी एक्स के रिलेशन में हो, कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में हो, जिससे बाहर निकलने के लिए अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे, क्योंकि इनका मन भटक रहा है। इनका कहीं ना कहीं जो रूट चक्र है वो डिस्टर्ब्ड है। और आप भी इन्हें डेली लव वाइब्रेशन भेजना शुरू कर दो, बहुत ही आसान होती है। मैंने बहुत सारे पुराने वीडियोस में भी बताया है कि लव वाइब्रेशंस मैजिकल तरीके से काम करती है, तो आप उन वीडियोस को सुन सकते हो। फिलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं एंड करूँगी। रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए जो पर्सन की करंट एनर्जीज़ हैं वो क्या हैं। आपने टाइटल में देखा होगा सिंक्रोनिसिटीज़ आर एवरीवेयर। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है ऐसा, जिसमें आपको यूनिवर्स के सिग्नल, साइन, डाउनलोड्स, एंजल के मैसेज, कोई ना कोई ऐसा टैरो वीडियो आपके सामने आ रहा है जो आपकी आंखों को खोल रहा है। कुछ लोगों को रेपिटेटिव नंबर्स दिख रहे होंगे, बार बार वही नंबर दिख रहे हैं, चाहे ये आपको पिछले 1 महीने से नज़र आ रहे हैं या अभी रिसेंटली दिखने शुरू हुए हैं। तो जो आपके साथ हो रहा है वो एनर्जी आपके पार्टनर को भी मिरर कर रही है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स मिले हैं जिसको देखकर लगता है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर आपसे कांटेक्ट में नहीं हैं। बाकी ये जनरल रीडिंग है, तो काफ़ी लोग ना ये सोचकर बैठ जाते हैं कि सारी बातें जो टैरो रीडिंग में आएंगी वो हमारी लाइफ की 100% सच्चाई है। सच्चाई होती है लेकिन 100% नहीं, 70% हो सकती है, 80% हो सकती है, और कभी कभी 50% भी हो सकती है। क्योंकि जब तक आप अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं लेते तब तक आपको बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब क्लैरिटी में नहीं मिलेंगे कभी भी, चाहे आप कितनी भी हज़ारों लाखों टैरो की ऑनलाइन रीडिंग्स देख लो, अलग अलग चैनल्स पर देख लो। क्योंकि मेरा काम है कि आपको सच बताना। काफ़ी लोग आज भी नए हैं इस चैनल पर जो मुझे दिख रहे हैं, आपकी एनर्जी टैरो में आई है, तो पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम कहूँगी कि आप सभी का वेलकम है। उसके बाद मैं आप लोगों को कहूँगी थैंक यू कि आप लोग टाइम निकाल कर इस चैनल पर आए हो, अपना प्यार देते हो। और मेरे जो पुराने प्यारे प्यारे बहुत ही लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं और डेली व्यूअर्स हैं, उनको तो दिल से हमेशा ही थैंक यू है। चलिए आपकी रीडिंग पर आते हैं। कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पे नंबर्स मिले हैं। ये नंबर्स ना आप लोगों को अगर आगे 1 महीने के अंदर दिखते हैं, जब से ये रीडिंग देख रहे हो उसके 1 महीने में अगर ये नंबर्स आपको कई बार दिख रहे हैं, जैसे है नंबर 1, चाहे ये 111 दिखे या अकेला 1 दिखे या 1111 दिखे, क्योंकि उसमें 1111 रिपीट हो रहा है। कुछ लोगों को दिख सकता है 333 या सिंगल 3 या डबल 3। उसके बाद कुछ लोगों को 777 नंबर
या 7777 भी दिख सकता है, या अकेला 7 नंबर भी दिख सकता है। उसके बाद कुछ लोगों को दिखने वाला है नंबर 5, 555, 55 या सिंगल 5। और लास्ट नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे वो है 786 369 और 999 नंबर। जिन लोगों को नंबर दिखे हैं वो क्या करें, देखिए दिन में एक बार दिख रहा है तो फिर वो आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा। अगर दिन में एक ही नंबर आपको बार बार दिख रहा है, 5-6 बार दिख गया, तब उसकी एनर्जी आपकी लाइफ में कोई मैजिक ला रही है। और जब भी वो नंबर दिखता है तो उस नंबर को देखने के बाद आपने अपने मन में कोई भी विश मांगनी है, लेकिन विश में किसी और का नाम नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपना नाम होना चाहिए। मान लीजिए आप चाहते हो कि आपके एक्स लौट कर आ जाएं, आपकी उनसे बात हो जाए, तो आपने ये नहीं कहना कि उनका जो नाम है वो नहीं लेना, आपने सिर्फ अपना नाम लेना है कि मेरा नाम ये है, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ जो मेरा एक्स है, अगर वो मेरे लिए राइट पार्टनर है तो वो लौट कर आ जाए। बस इतना बोलना है, काम ख़त्म। फिर दोबारा जब आपको एंजल नंबर दिखे फिर आप यही बात बोलें, लेकिन पागल नहीं हो जाना कि मंत्र जाप करना शुरू कर दो। कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार एंजल नंबर दिखेंगे तो 11 बार बोलेंगे, हम 21 बार बोलेंगे। ऐसा नहीं करना। जितनी बार एंजल नंबर दिख रहा है, एक बार दिखा, देखकर उसी टाइम बोल दो। ये नहीं कि मैं 5 बार बोलूँगा तो ज़्यादा एनर्जी काम करेगी, बिल्कुल नहीं। उस टाइम आपकी एनर्जी का अलाइनमेंट हायर पावर के साथ होता है। और जिन लोगों को नौकरी में कोई प्रॉब्लम है, जॉब में कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है या कोई जॉब नहीं लग पा रही, तो आप लोग सिंपल सा काम कर सकते हो कि आप अपना नाम लेकर एंजल्स को थैंक यू बोलो। नंबर्स दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लाइफ में कोई मेजर चेंज आ सकता है। लेकिन अगर नंबर्स नहीं दिख रहे, लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि लाइफ में कोई बदलाव आए, तब आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये कहना है कि एंजल्स ने मेरी जॉब लगा दी है, मैं अपनी जॉब में बहुत खुश हूँ। अपना नाम ज़रूर लेना, मैं रोज़ अपनी जॉब को एंजॉय कर रही हूँ, आई एम हैप्पी, थैंक यू एंजल्स। या अपने भगवान का नाम भी लेकर थैंक यू बोल सकते हो। ये मैंने आपको ना एग्जाम्पल दिए हैं। बहुत लोग गलती कर जाते हैं मैनिफेस्ट करते हुए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके मैंने कमेंट देखे थे, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, 2 महीने पहले की किसी वीडियो पे कमेंट आया था कि मुझे बहुत सारे एंजल नंबर दिखते हैं, मतलब उनको सारे ही दिख रहे हैं एंजल नंबर। एक दिन उनको 333 दिख रहा है, अगले दिन उनको 999 दिख रहा है। तो वो बार बार उन एंजल नंबर्स को गूगल पे जाके सर्च कर रहे थे। तो इस तरह आपने नहीं करना। इसका मतलब है कि आप उतावले हो रहे हो जानने के लिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। यूनिवर्स ये नहीं चाहते, यूनिवर्स चाहते हैं बैलेंस करो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा, और ये भी आएंगे। इनका जो मैसेज है मेरे पास, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। मिसिंग यू डे एंड नाइट, फीलिंग अलोन सो मच, प्लीज कम बैक टू मी, आई वॉन्ट टू हग यू टाइट। ये मैसेज अपने आप में क्लियर मैसेज है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा दिन रात मिस कर रहे हैं। शायद इसी वजह से आपको काफ़ी दिनों से या पिछले 1 महीने से इस पर्सन का नाम, इस पर्सन की बर्थ डेट, इस पर्सन का कोई भी साइन किसी भी रूप में मिल रहा है आपको, और इनको भी मिल रहा है, लेकिन आप इन्हें अच्छे से समझ पाते हो कि मुझे ये साइन मिला तो इन्होंने मुझे याद किया है। लेकिन उनको जब आपका कोई साइन दिखता है, मान लो आपका नाम दिखता है, आपकी बर्थ डेट दिखती है, या आपने कोई गाना उनको सेंड किया है,
वही गाना उनको कहीं पे सुनाई दे जाता है, तो वो डिकोड नहीं कर पाते। इनमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं। मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब एंड कमेंट करके थैंक यू गॉड लिखें। मैं बढ़ूँगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन थर्ड, आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है इस वक्त आपके लिए क्या है। आपने आज थंबनेल में टाइटल देखा होगा, वहाँ लिखा है सिंक्रोनिसिटीज आर एवरीवेयर। तो लाइफ में कई बार सिंक्रोनिसिटीज होती हैं। काफ़ी लोगों को अलग अलग एंजल नंबर्स दिखते हैं, कुछ लोगों को डेजा वू होता है, कुछ लोगों को ड्रीम्स में कुछ ऐसा दिख जाता है जो आने वाले दिनों के अंदर वही बातें जो उनको सपने में दिखी थी वो घट जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान को यूनिवर्स बताने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग अवेकन नहीं होते, स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करते, हमेशा मटेरियल वर्ल्ड में फंसे रहते हैं, मोह माया के जाल में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को यूनिवर्स के ये साइन दिखाई नहीं देते। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये रिलेशन जो है आप दोनों को स्पिरिचुअली अवेकन बना रहा है। जब जब आप दोनों के बीच में दूरियां आती हैं, दोनों को लगता है कि मैं सही हूँ, उनको लगता है मैं सही हूँ, तो वो रिलेशन ना आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं पे चक्रव्यूह में घूमता रहता है। जैसे चारों तरफ चक्रव्यूह है, अब कोई इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो कई बार ना हमें रिस्क लेना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ता है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि जो दुनिया है वो आपके व्यू पॉइंट को समझे, आपके लाइफ के अंदर जो उनके प्रति इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसकी कद्र करे। कुछ लोगों के लिए आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे लग रहा है अभी आप लोगों से बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ नो कॉन्टैक्ट का कार्ड है। अब ये सबके साथ नहीं है। ये रीडिंग बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, काफ़ी लोग इसको देश विदेश से देख भी रहे हैं। मुझे यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी, बर्डन की एनर्जी, डिलेस की एनर्जी, कहीं ना कहीं अपने आप में कॉन्फिडेंस ना फील करना, वो एनर्जी आपके पर्सन में दिख रही है। तो ये पर्सन बात करने का जब भी मन बनाते हैं, कोई शक्ति इनको रोकती है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर के साथ कोई थर्ड पार्टी जुड़ी हो सकती है, नहीं तो कोई ऐसी डार्क एनर्जी जिसे हम एविल आई कहते हैं, ब्लैक मैजिक कहते हैं, या फिर आप दोनों के कार्मिक साइकिल्स इतने स्ट्रॉन्ग और हैवी कर्मा को दिखा रहे हैं जिन्हें रिलीज करने के लिए कुछ महीने लगेंगे। ये महीने अगले 2 भी हो सकते हैं, 4 महीने भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों में तो ये टाइम मुझे उससे भी ज़्यादा का लग रहा है। करंटली कुछ लोगों के पार्टनर अपने काम में ध्यान लगा रहे हैं और पेशेंस रखा हुआ है उन्होंने। ऐसा लग रहा है उनको कि उन्हें अपने पर विश्वास है कि चीज़ें सुधरेंगी। अगर वो आपको मनाएंगे तो आप मान जाओगे, और उनसे पैचअप करने के लिए आप भी कहीं ना कहीं तड़प रहे हो, लेकिन आप अपनी तड़प को या अपनी रिकंसिलेशन की एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल करके रखे हो। इस पर्सन को ना आपसे एक ट्रिगर फील होता है, और ये पर्सन जब जब आपसे ट्रिगर फील करते हैं ये तब तब आपको ऑनलाइन आकर चेक करते हैं, और जब इन्हें ऑनलाइन कुछ भी नहीं मिलता तब ये अपने आप में बहुत एंशियस फील करते हैं
और इनके अंदर जो बातें रह जाती हैं वो गुस्से के रूप में दूसरे लोगों पे निकालते हैं, चाहे दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, ऑफिस में साथ काम करने वाले कुछ लोग हो गए। इस पर्सन को हार्ट चक्रा की मेडिटेशन करनी चाहिए, अदरवाइज़ ये अपनी हीलिंग नहीं कर पाएंगे। और आप इन्हें जितना भी प्यार दोगे ना, इनको कहीं ना कहीं कमी लगेगा, क्योंकि हमें जब दूसरे इंसान को प्यार देना होता है तो हमें पता होता है कि हम उस पर्सन को इतना प्यार दे रहे हैं, तो हमें एक उम्मीद जागती है कि कम से कम वो हमें 5% तो प्यार लौटाएगा ही लौटाएगा। लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं सोचते, कभी कभी कोल्ड हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और आपको नहीं समझ आता ऐसा क्यों करते हैं। और फिर ये कुछ टाइम बाद ऐसे बन जाते हैं जैसे इनको आपके अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। तो इनकी एनर्जी ना बहुत ही अनस्टेबल है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके अलावा कुछ ऐसे लोगों से भी बात करते होंगे जो इनके फ्रेंड्स में इनके अंदर लव इंटरेस्ट को दिखाते हों। कुछ लोग होते हैं ना जो फ्रेंड सर्कल के अंदर ही किसी को प्रपोज कर देंगे, किसी में इंटरेस्ट ले लेंगे, या फिर इनके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होंगे जो इन्हें पसंद करते हैं। और फिर आपके पर्सन को लगता है कि मुझे पसंद करने वाले लोग बहुत हैं, प्यार करने वाले लोग बहुत हैं, मुझे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। और फिर ये ईगो में आ जाते हैं, इनका ईगो इनको ले डूबता है। बाकी के कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनके पार्टनर आपसे कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपना प्यार दिखाने के बारे में सोच रहे हैं। आने वाले दिनों में शायद ये आपकी तरफ ट्रैवलिंग करके अचानक ही पहुंच सकते हैं और आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। और मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1 की तरफ भी गया है, 2 की तरफ भी गया है, और ऑप्शन 4 की तरफ भी गया है। तो जिनका भी ध्यान अलग अलग ऑप्शंस में गया है, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो, क्योंकि आप में से भी कुछ लोग ना मुझे कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। आपके पास चॉइसेस भी हो सकती हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशंस हैं। आपको लगता है कि राइट साइड में जाना ठीक रहेगा या लेफ़्ट साइड में, या 2 रास्ते हैं जहाँ पर आकर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते पे जाकर आपको अपनी लाइफ में अपना सच्चा प्यार मिलेगा। कुछ लोगों की मूव ऑन करने की एनर्जी है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कई सालों से अपने रिलेशन में कमिटमेंट के नाम पर अटका के रखा हो कि तुम कहीं और मत जाना, मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा। लेकिन ये ऐसा कोई एक्शन ले नहीं रहे, एफर्ट नहीं डाल रहे, तो आप में भी वो फ्रस्ट्रेशन आ रही है। और कुछ लोग मन बना रहे हैं यहाँ पे। और मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों में ये नज़र आ रहा है कि ये एक प्योर कार्मिक रिलेशन है। इसमें बहुत सारे कार्ड्स कार्मिक साइकिल की एनर्जी को इन एंड आउट होते हुए दिखा रहे हैं। ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप में चालाक भी समझते हैं। इनको लगता है कि मैं जब चाहूँ सामने वाले को मैनिपुलेट कर लूँगा, बातों में ले लूँगा, वो मुझे माफ़ भी कर देंगे, और मैं जब चाहूँ उनकी लाइफ में लौट जाऊँगा, वो मुझे मना नहीं करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस उनमें आया हुआ है। शायद इसी वजह से ये पर्सन अपने आप को इतना ज़्यादा रोक कर बैठे हैं। मन बहुत है इनका आपसे बात करने का, आपको मिलने का, आपके पास आने का, लेकिन रोक रहे हैं। आई डोंट नो क्यों रोक रहे हैं। हो सकता है कि ये ज़्यादा देर तक अपने आप को रोक ना पाएँ। अगले 2 हफ्तों के बाद कोई एनर्जी
इस रिश्ते में चेंज होती हुई नज़र आ रही है। बाकी मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक दीजिए, कमेंट में डालें थैंक यू गॉड, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं आज के आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी चौथा ऑप्शन चुना है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, एनर्जीज क्या हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं आपको लेकर, और उनके रिलेशन में आपके लिए क्या सोचा जा रहा है, यानी कि वो जो भी आपको लेकर इस रिश्ते में सोचते हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं। पहले तो लग रहा है उनको कि कुछ चीज़ें उन्हें छोड़नी पड़ेंगी आपसे रिश्ता मजबूत बनाने के लिए। कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं या ओल्ड पैटर्न हो सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल माइंडसेट हो सकता है, रिजिड हो सकते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप इनके लिए बदलो। हर बार यही बातें सोच सोच कर ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पाते। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और इतना ज़्यादा ये रिलेशन इनका मैस हो गया है जिससे बाहर दोनों ही नहीं निकल पा रहे। या तो ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो सकता है, ये उनके साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये रिलेशन एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ना वेट किया जा रहा है, और जब कोई वेट करता है तो दूसरा इंसान ना हिम्मत हारना शुरू कर देता है कि कितना वेट करूं। मुझे लगता है ये आपको वेट करा रहे हैं और आप वेट कर कर के थक गए हो। सिचुएशन ना बहुत क्योटिक हो गई है इस पर्सन की लाइफ में। काम में मन लगता है इनका, लेकिन कुछ दिन ऐसे रहते हैं जब ये काम में पूरी तरह से मन नहीं लगा पाते, ना चाहते हुए भी आपके बारे में याद आ जाती है या सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और जब इंसान सोचता ही रहेगा ना तो उसका दिमाग भी स्ट्रेस से भर जाएगा। इनमें ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है रिलेशन को लेकर। वैसे ये इंसान कॉन्फिडेंट है, ये एक अच्छे बिजनेस माइंडसेट के पर्सन है, क्योंकि इनका कोई बिजनेस है या फैमिली बिजनेस है उसमें इनको अच्छी पकड़ है, अच्छी समझ है, इनके पास अच्छे आइडियाज़ हो सकते हैं, अच्छा टैलेंट या स्किल है। तो काम को लेकर करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज ये मुझे सही लग रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनकी आती है कि ये रिलेशन में छोटी छोटी गलतियों से लेकर बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि कोई आपको भी मनाए, कोई आपको भी सॉरी कहे, कोई आपको भी स्पेशल फील कराए, कोई आपको भी आपसे ज़्यादा प्यार करे, क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार दे दिया है। कुछ लोगों के पार्टनर शायद किसी थर्ड पार्टी में हैं और इसी वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, और आगे कुछ दिनों के बाद इस रिश्ते में ये स्टेबल होने के बारे में सोचेंगे। फ़िलहाल तो एनर्जी बहुत डिस्टर्ब्ड है इनकी। पहले ये जितना आपको चेस करते थे या जितना आपको पैम्पर करते थे, स्पेशल फील कराते थे, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने कुछ ऐसा आपकी लाइफ में किया है जिससे आप बहुत हर्ट हुए हो। मुझे चीटिंग लग रही है, जैसे किसी को धोखा मिला है। कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन शायद शादी और कमिटमेंट से भागते हैं। जब जब आप इन्हें शादी के लिए बोलते हो, कमिटमेंट के लिए बोलते हो, ये तब तब आपके रिश्ते से ऑन एंड ऑफ करते हैं। और जब आप काफ़ी दिनों बाद इन्हें रीच आउट करते हो, खुद से कोशिश करते हो इनसे बात करने की, चीज़ों को सुलझाने की, तो ये शुरू शुरू में नखरे दिखाते हैं, बाद में आपके साथ पहले जैसे ही हो जाते हैं। ये पर्सन ना सेल्फ ऑब्सेस्ड भी है। इस पर्सन को लगता है कि जैसे यही सब चीज़ों के लिए
बने हैं लाइफ में सब इन्हीं को प्यार दें, सब इनको पैम्पर करें, सब इनकी ख्वाहिशों का ख्याल रखें, ज़रूरतों को पूरा करें। इन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता वो दूसरे इंसान को पता होना चाहिए। लेकिन जब इनको मेहनत करनी पड़ती है रिलेशन में चीज़ें ठीक करने के लिए, तब ये वहाँ पे ध्यान नहीं देते, और यही इस पर्सन की प्रॉब्लम है। ये सिचुएशन से भागते हैं, एस्केपिस्ट बन जाते हैं। कुछ लव मैसेज है मेरे सामने गाइस। ये उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा जो बातें हैं वो कमिटमेंट और मैरिज के लिए ही ख़राब हुई थी। पहला मैसेज है पर्सन का, तुमसे दूर जाना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मैं वापस आना चाहता हूँ, पर मुझे तुम्हारे दिल का पता नहीं। प्लीज़ मुझे बताओ, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज, और थोड़ा स्टूपिड मैसेज भी लग रहा है, क्योंकि ये बेवकूफ़ी तो कर चुके हैं, आपको छोड़कर, आपसे दूर जाकर। और ये अब सोच रहे हैं कि आप इन्हें वापस मौका देते हो तो ये लौट आएंगे। तो ऐसे लोग ना जो पहले गलतियां करते हैं और हर बार यही सोचते हैं कि जितनी गलती करोगे दोबारा उतनी बार जाने का मौका मिलेगा, और भोले भाले लोग जो आप जैसे हैं वो लोग इतने सच्चे होते हैं मन के कि वो उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये नहीं पता लगता आप लोगों को कि अगर आप किसी को बार बार माफ़ करोगे तो वो मौका बहुत आसानी से लेता जाएगा या लेती जाएगी। मुझे लगता है ये आना चाहते हैं, और ये सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि इनको आपकी तरफ से कोई हिंट चाहिए, कोई इशारा। अब इनको वो कोई इंट्यूटिव साइन मिलता है या इनको भी सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती हैं, जो हमारी रीडिंग का आज का टाइटल है। तो अगर इनको सिंक्रोनिसिटीज़ फील होती हैं तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, कदम बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, जैसे कुछ लोगों में अगले 10 दिन लग सकते हैं, या फिर लग सकते हैं अगले 3 हफ्ते। और अगर बहुत ज़्यादा पुरानी प्रॉब्लम है, कई महीनों से बात नहीं हो पा रही, तो शायद 1 महीना भी लग सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हम पर्सन को जल्दी मैनिफेस्ट कैसे करें। तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करने के जो तरीके होते हैं ना गाइस, वो कस्टमाइज्ड रेमेडीज़ के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जब आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेते हो, पर्सनल टैरो रीडिंग, तब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से तरीकों का आप सही रूप से इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में लोगों को वापस ला सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पे एनर्जी है कि वो आ सकते हैं, वो आपका एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, तभी बताती हूँ। और अगर वहाँ पे आता है कि इस पर्सन से फ्यूचर नहीं है, फिर भी मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि आगे ये सब होने वाला है, ताकि आप लोगों को सच पता लगे। और मेरा काम ऐसा नहीं है कि जो चीज़ नहीं होगी उसको मैं नहीं में ही जवाब दूंगी। रेमेडीज़ भी वहाँ तक काम करती हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि अगर कोई नहीं आ रहा, 50-50 चांस है, तो उपाय करके उन्हें लाया जा सकता है। लेकिन अगर चांस ही 1% या 5% का है, फिर उसमें बहुत मेहनत लगती है, चाहे वो रेमेडीज़ हों, रिचुअल्स हों, स्पेल्स करवाने हों। तो इन सभी चीज़ों को सिर्फ पर्सनल टैरो रीडिंग में ही बताया जा सकता है। किसी को भी मुझसे टैरो रीडिंग लेनी हो तो वो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डिटेल्स को चेक कर लेना। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में टॉक थ्रू टैरो नाम लिखकर नकली अकाउंट बना लेते हैं। फिर आप लोगों को कमेंट में वो मैसेज डालेंगे कि हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, हमारा ये नंबर है, हमारी ये ईमेल आईडी है।
ऐसे लोगों से सावधान रहना है। मेरे साथ संपर्क करने का एक ही तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो वीडियो का, वहाँ जाके रीच आउट करो। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से इंस्टा हैंडल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। तो जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पेज पर पहुंच जाओगे। आज के लिए इतना ही है गाइस। वीडियो पसंद आया लाइक दें, कमेंट में थैंक यू गॉड लिखें या वो एंजल नंबर जो आपको दिखता हो। अभी मैं लूँगी विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।